नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, एनपीएस, वात्सल्य या फिर पीपीएफ, कौन सी योजना जल्दी बना देगी आपको करोड़पति? आइए देखते हैं दोनों योजनाओं का गणित। साथियों, भारत में निवेश के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें से कि एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, और पीपीएफ अर्थात कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड दो मुख्य योजनाएं हैं। इन योजनाओं में निवेशकों को बड़ी अवधि में अच्छा रिटर्न देने का वादा होता है, लेकिन कौन सी योजना आपको जल्दी करोड़पति बना सकती है? आइए इसका पूरा कैलकुलेशन समझते हैं। साथियों, सबसे पहले देखते हैं एनपीएस अर्थात कि नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस एक सरकारी योजना है जो निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें निवेशक को हर महीने या फिर सालाना एक निश्चित धनराशि जमा करनी होती है। एनपीएस में निवेश की गई राशि को विभिन्न इक्विटी और डेट फंड्स में निवेश किया जाता है, जिससे कि इनमें अच्छा रिटर्न मिलता है। अर्थात कि जो एनपीएस है वो शेयर मार्केट पे बेस है। आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं। एनपीएस के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? पहला है कि हाई रिटर्न। एनपीएस में जो इक्विटी और डेट फंड्स में निवेश किया जाता है, जिसमें कि लंबी अवधि में हाई रिटर्न आपको मिल सकता है। दूसरा है कि टैक्स बेनिफिट। एनपीएस में जो भी निवेश होता है उस पर एटीसी के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है। अर्थात कि एनपीएस में जितना भी पैसा आपका निवेश में गया है वह आपके पेएबल टैक्स जो अमाउंट होता है, जो आपकी सैलरी है, उसमें से उतना पैसा डिडक्ट होने के बाद आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। साथियों, एनपीएस के संबंध में जो तीसरा जो आपके पक्ष की बात है वह है कि निवेशक अपनी जोखिम और क्षमता के अनुसार इक्विटी और डेट फंड्स को सेलेक्ट कर सकता है। अर्थात कि आप चाहें तो उसके ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि मान लीजिए कि आप हर महीने 10,000 एनपीएस में निवेश करते हैं और आपको औसतन 10% का वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो 30 साल के बाद आपका जो कुल निवेश है वो 1,20,000 प्रति वर्ष होगा और 30 साल में यह धनराशि 36 लाख रुपए हो जाएगी। तो 10% के वार्षिक रिटर्न के साथ 30 साल बाद आपका जो कुल फंड होगा वो 2.3 करोड़ का हो जाएगा। साथियों, आइए अब पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बात कर लेते हैं। पीपीएफ एक लंबी योजना के लिए निवेश किया जाने वाला कार्यक्रम है, जिसमें कि सरकार द्वारा समर्थित है यह, जिसमें कि निवेशक वो हर साल एक निश्चित धनराशि जमा करता है और इस पर एक निश्चित ब्याज भी मिलता है। पीपीएफ में जो भी धनराशि निवेश की जाती है उसको टैक्स में छूट मिलती है और यह पूरी तरह से सुरक्षित निवेश है। साथियों, पीपीएफ के फायदे देख लेते हैं। पहला है सुरक्षित निवेश, अर्थात कि पीपीएफ सरकार द्वारा समर्थित है और यह पूरी तरह से सुरक्षित योजना है। साथियों, पीपीएफ का जो दूसरा बेनिफिट है वह है टैक्स बेनिफिट। पीपीएफ में जो भी निवेश किया जाता है वह धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलता है इसमें, और जो भी ब्याज है उस पर टैक्स नहीं मिलता है। तीसरा जो पॉइंट है वह है कि लंबी अवधि का यह एक निवेश है। पीपीएफ की अवधि लगभग 15 साल की है, जिसमें कि 5-5 साल के लिए आप इसको बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ का पूरा कैलकुलेशन क्या है वो आइए देख लेते हैं। कि मान लीजिए कि आप हर साल वो 1.5 लाख पीपीएफ में निवेश करते हैं और आपको औसतन 7.1 का वार्षिक ब्याज मिलता है, तो 15 साल के बाद जो आपका कुल निवेश है वह 22,50,000 रुपए हो जाएगा। अर्थात कि 15 साल के बाद आपने केवल 22,50,000 रुपए निवेश किए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। कि इसमें 7.1 के हिसाब से वार्षिक ब्याज आपके इसमें दे होगा, तो 15 साल के बाद जो आपका कुल फंड है वह 40,68,209 रुपए का हो जाएगा। इस तरह से अगर आपने 30 साल के लिए इसको जारी रख लिया तब आपका कुल फंड वो 1.5 करोड़ हो जाएगा। साथियों, इतनी जो बातचीत करी हमने, इसमें निष्कर्ष क्या निकल कर आता है कि एनपीएस और पीपीएफ दोनों ही योजनाएं निवेशकों को लंबी अवधि के लिए अच्छा रिटर्न देती हैं। हालांकि एनपीएस में इक्विटी और डेट फंड्स में निवेश के कारण उच्च रिटर्न की संभावना होती है, जिससे कि आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन पीपीएफ वह एक सुरक्षित और स्थिर निवेश है जो लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देता है। इसमें कोई भी शेयर मार्केट में फ्लैक्चुएशन की कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं होती है। यह एक लंबी अवधि का और स्थिर निवेश है। इसमें फ्लैट आपको ब्याज मिलता है। साथियों, तो इस प्रकार से आप अपने निवेश की योजना बना लें और जो भी आप चयन कर सकें
जो भी जिसकी भी जोखिम क्षमता आपकी जितनी भी हो निवेश करने की, उसको और उस जो आपको निवेश करने के बाद जो आपको रिटर्न चाहिए उसकी अवधि कितना आप रखना चाहते हैं, इसके हिसाब से आप अपने वित्तीय निवेश की योजना बना करके ही और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श ले करके तभी निवेश करें। सुरक्षित निवेश करें, भविष्य सुरक्षित रखें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।